चलो जी, तो यहाँ पे अगर खुशी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फीचर्स आ गया आपके सामने सोल प्रोप्राइटर का। यस सर। हाँ, और मैंने एक पार्टनरशिप का लेक्चर भेजा था अपना पूरा एक्ट का, वो भी देखा क्या आपने? सर आज भेजे? नहीं नहीं, चलो मैं ऐसा करता हूँ, क्लास के बाद ना मैं भेजूंगा आपको। यस सर। तो आपको क्या करना है, आपको और वंशिका को और दीपांशु को क्या करना है, तीनों बच्चों को क्या करना है बेटा, जो पार्टनरशिप है हमारी वो वहीं से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट आए तो मुझे बताना, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ वहां से। ओके सर। ठीक है, तो हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर कर लिया, HUF हम लोग कर चुके हैं, पार्टनरशिप को आप वहां से कर लोगे। मैं कंपनी बताने जा रहा हूं आपको, कंपनी क्या होती है। अब मैं इसके नोट्स बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फाइल नहीं है, स्कैन फाइल मेरे पास नहीं है, मैं कंपनी के नोट्स बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते चले जाना। और मैं PPT निकाल लेता हूं इसकी। ये हम लोगों ने नोट्स बनाए थे लास्ट टाइम आपके साथ। और अब आ जाते हैं कंपनी के अंदर। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, सबसे पहले हेडिंग डालोगे कंपनी क्या होती है, तो ऊपर हेडिंग डाल लो कंपनी। खुशी, जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ जी, तो लिखो कंपनी। कंपनी क्या होती है, तो कंपनी क्या है, कंपनी इज एन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो आ गया क्या? जैसे ही दीपांशु आएगा ना मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए पता नहीं लगता। ओके सर। हाँ जी, तो कंपनी क्या है? सर हाँ जी, इसमें आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल पर्सन तो समझ आ गया, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन एक बार बता दो। हाँ जी, हाँ जी, अभी बताता हूँ ना, पूरा पढ़ाने दो पहले। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमा इनविजिबल, इनविजिबल, कॉमा intangible and existing only in the eyes of law। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या है कारण। कहता है कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल, लिख लिया आपने? पहले बताओ खुशी। यस सर। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो वंशिका, कॉन्सेंट्रेट करो व्हाट आई एम सेइंग। बेटा प्लीज स्टॉप राइटिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब भाई आपको ये तो पता है नेचुरल पर्सन क्या होता है, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है, गिफ्ट ऑफ गॉड। भाई आप और हम लोग जो है वो सब क्या है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। उसी तरीके से बेटा जो कंपनी है उसका स्टेटस क्या होता है, मतलब जैसे हर आदमी का एक नाम होता है उसी तरीके से कंपनी के भी अलग अलग नाम है। जैसे आप क्या बोलते हो, अभी लिखना मत प्लीज। जैसे आप बोलते हो कि ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, आपने सुना होगा, आप लोग ऐसे बोलते हो ये प्राइवेट कंपनी है। फिर कई बार हम बोलते हैं कि ये पब्लिक कंपनी है। और एक नया नाम आ गया है आजकल, OPC। OPC क्या चीज है, वन पर्सन कंपनी। अब देखो है तो तीनों क्या कंपनी है, तो भैया ये स्टेटस कौन देगा, मतलब कि कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी प्राइवेट है पब्लिक है, ये स्टेटस कोई ना कोई तो देता होगा ना। जैसे आपके पास एक कार है तो भाई उस कार का क्या होता है, एक नंबर होता है, उस नंबर की एक RC बनती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो ये प्रूफ करता है कि आप इस कार के क्या हो, ओनर हो, आप इस गाड़ी के मालिक हो।
खुशी समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेटा आप उसी तरीके से कौन बताएगा कि ये कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, या ये कंपनी ओपीसी है? जैसे आपके सर क्या है, प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर। मैंने खुशी को दिखाया था अपना डायरेक्टर के पास डिन नंबर होता है। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारा पासपोर्ट बनता है तो पासपोर्ट का नंबर होता है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसका भी नंबर होता है। तो कंपनी के अंदर कौन होते हैं? डायरेक्टर, वो कंपनी को चलाते हैं, तो उनके पास क्या होता है? डिन। डिन का मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी हमने बोला आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने बोला कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया? कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला गया, इट इज अ क्रिएशन, इट अ क्रिएशन ऑफ लॉ। मतलब कानून ने ठप्पा लगाया है इसको, इसके ऊपर जो ठप्पा है वो कौन लगा रहा है? कानून लगा रहा है। और कानून ठप्पा लगा के क्या देता है स्टेटस? प्राइवेट का, पब्लिक का, या ओपीसी। ओपीसी का मतलब वन पर्सन कंपनी। अब वो ठप्पा कौन लगाता है? ध्यान से सुनना, वो ठप्पा कौन लगाता है? मतलब कि कोई कंपनी क्या है? प्राइवेट है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई कंपनी क्या है? पब्लिक है। कोई कंपनी क्या है? ओपीसी है। तो इस चीज का ठप्पा लगा के कौन देता है कि ये कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है और ओपीसी है? कौन लगा के देता है? ध्यान से सुनना, उसको कहते हैं आरओसी। उसको क्या कहते हैं? आरओसी। आरओसी का मतलब क्या है वो मैं बताता हूं आपको, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब ये है क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? अब इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या है, ध्यान से सुनना। क्या मुझे बताओ, हमारी जो कंट्री है उसका नाम क्या है? इंडिया। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी कंट्री का नाम है इंडिया। अब भाई जो इंडिया है उसका आईना कौन है? मतलब कि हिंदुस्तान में आप लोगों को बोलने का राइट मिला हुआ है, आप लोगों को घूमने का राइट है, सब सारे राइट्स आपको ये सब मिले हुए हैं। ये सब कुछ आपको राइट्स किसने दिए कि आप कहीं भी जाके इंडिया में घूम सकते हो? तो ये सारे राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए। पता है ना, भारत का संविधान हमारा आईना। मिरर क्या होता है? जिसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, यस और नो? तो बेटा उसी तरीके से भारत का आईना कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कानून कौन बनाएगा? लॉ कौन बनाएगा? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लॉ कौन बनाएगा? बेटा लॉ बन के आता है पार्लियामेंट से। सुना है आपने अन्ना हजारे? अन्ना हजारे का नाम सुना है? लोकपाल बिल पास करो। खुशी? यस सर। हाँ, तो बेटा लॉ कहां से बनेगा? पार्लियामेंट से। पता है ना पार्लियामेंट क्या होती है? लोगों द्वारा यस चुनी सर। गई सभा। लोगों द्वारा चुनी गई सभा को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। आपने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा होती है वहां पे, ठीक है ना? यस सर। हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। मतलब कि यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो चुन के हमने भेजे हैं, जिनको चुन के हमने भेजा है वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो लोग क्या करते हैं बेटा? लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अब मुझे बताओ, कानून बन गया कंट्री में, हमारी कंट्री में कानून बन गया कि भाई ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा गुजरात के अंदर अल्कोहल मतलब दारू बिकती नहीं है। जैसे दिल्ली में अल्कोहल बिक रही है, गुजरात में और ऐसी कई और भी स्टेट हैं जहां पे अल्कोहल बेचना बैन है, बिकती नहीं है। क्या मुझे बताओ, पहले उसके लिए कानून बना होगा या नहीं बना होगा? यस सर, बना होगा। वेरी गुड। अब कानून बनने के बाद भाई उसको लागू भी तो कराना पड़ेगा ना। तो लागू कराने के लिए क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लागू कराने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को क्या करवाता है? लागू। और आजकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कौन बैठा है? भारत सरकार में, गवर्नमेंट इंडिया में कौन बैठा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी बैठे। आजकल भारत सरकार की जो कुर्सी है उसमें बैठा कौन है? मोदी जी। तो भाई कोई भी कानून अगर क्या करेगी? पार्लियामेंट बनाएगी, तो मोदी जी क्या करेंगे? उस कानून को इंप्लीमेंट कराएंगे। मोदी जी क्या करेंगे? उस कानून को इंप्लीमेंट कराएंगे। समझ में आ गया? और जो बेटा जो लोग कानून को तोड़ते हैं उन्हें क्या होता है? जुडिशरी, जुडिशरी पनिशमेंट देते हैं। जुडिशरी कौन होते हैं? कोर्ट। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है ना? इस तरीके से आपने सुना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है? कानून बनाया जाता है।
सबसे पहले क्या होता है, कानून बनाया जाता है। कानून बनाने के बाद क्या होता है, जो सरकार सत्ता में होती है वो उस कानून का एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उस कानून का पालन कराती है कि भाई और बहनों अब से आपको इस कानून को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे डंडे पड़ेंगे। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी क्या करते हैं बेटा, कोर्ट में पनिश करते हैं। तो जुडिशरी क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं कोर्ट में। अब बात आ गई कंपनी की कि सर आपको कंपनी बताना था, आप ये सब क्या बताने लग गए। तो ध्यान से सुनो बेटा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर आपने बिल्कुल सही बताया। बेटा मैंने कहा कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने कहा कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्वेश्चन आ गया बच्चे का दिमाग में, बच्चे का दिमाग में क्वेश्चन ये आ गया कि सर ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या है। मैंने कहा बेटा तुम क्या हो। मैंने इस आदमी से पूछा तू क्या है, इसने कहा मैं नेचुरल पर्सन हूं। इसने कहा मैं नेचुरल पर्सन। मैंने कहा नेचुरल का मतलब क्या, कहता है गिफ्ट ऑफ गॉड, मुझे भगवान की देन है। ठीक है जी। उसी तरीके से मैंने कहा कि जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या, क्रिएशन ऑफ लॉ। लॉ का मतलब कानून। इसका मतलब कि जो कंपनी है उसके लिए कोई ना कोई कानून है। तो कौन सा कानून है, कंपनीज एक्ट 2013। नाम सुना है खुशी? यस सर। हाँ, तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, कंपनी के लिए कानून है। अब इस कानून का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस कानून, क्योंकि हर कानून का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, भारत सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आपको पता होगा, आपको पता होगा मोदी जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं वो सारे काम खुद नहीं करते, अपने काम किससे कराते हैं बेटा, मिनिस्ट्री से। आपने सुना होगा रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्री बनी है। उसी तरीके से जो हमारी कंपनी है, जो हमारी कंपनी है उनके लिए क्या बना हुआ है, लॉ। हमारी कंपनीज के लिए क्या बना हुआ है, लॉ। कौन सा लॉ बना हुआ है सर, कंपनीज एक्ट 2013, ये कानून बना हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 ये कानून बना हुआ है। जो नॉलेज बेटा आपको दे रहा हूं वो किसी को नॉलेज नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। तो अब सरकार क्या कर रही है, इस कानून को, कंपनीज एक्ट का जो कानून है इसे इंप्लीमेंट करा रही है सरकार। तो भैया सरकार, आपको पता है मोदी जी वो सारा काम खुद नहीं करते हैं, मिनिस्ट्री करती है। तो इसमें है मिनिस्ट्री बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे जैसे हमारी पूरी कंट्री के पैसे की देखरेख कौन करता है, हमारी पूरी कंट्री में पैसे की देखरेख कौन करता है, सारी दुनिया से पूछोगे, आज घर पे भी पूछ लेना कि हमारी कंट्री के पैसे का देखरेख कौन कर रहा है, सारे बोलते हैं आरबीआई। गलत जवाब। भाई आरबीआई के ऊपर कौन बैठा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन, और उसके ऊपर मोदी जी बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। तो उसी तरीके से बेटा जो हमारा क्या है, आवाज आ रही है आपको खुशी? यस सर। हाँ, तो उसी तरीके से बेटा क्या है, जो हमारी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ, बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो क्या करती है बेटा, जो जितनी भी कंपनीज इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, जितनी भी कंपनीज इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, तो उन्होंने अथॉरिटी दे रखी है आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को क्या कर रखी है, अथॉरिटी दे रखी है कि किसी को भी अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है आपके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी बनानी है आपके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ओपीसी बनानी है आपके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर हमें कंपनी बनानी है, देखो क्या समझ में आ रहा है आपको कि सर अगर हमें कंपनी बनानी है तो हमें उस कंपनी का क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे मुझे रोड पे गाड़ी चलानी है तो भैया मुझे अपना लाइसेंस बनाना पड़ेगा। मुझे इंडिया से बाहर जाना है तो मुझे अपना क्या करना होगा, पासपोर्ट। मुझे अपना क्या करना होगा, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूं तो उस कंपनी की मुझे क्या करानी होगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस कंपनी का। और उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, आरओसी से। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। समझ में आया या नहीं? यस सर। हाँ, तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा
अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि कंपनी क्या है, तो आप बताओगे कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो कहेगा भाई मैं नेचुरल हूं, कंपनी आर्टिफिशियल कैसे हो गई? बोलना भाई जितनी भी कंपनी बनाई जाती है, चाहे प्राइवेट बनाओ, चाहे पब्लिक बनाओ, चाहे ओपीसी बनाओ, हमारे हिंदुस्तान में 3 कंपनी बन सकती है, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। इसके अलावा कोई कंपनी नहीं बन सकती। तो जो भी प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी कंपनी बनेगी, उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब बताओ खुशी समझ में आ गया या नहीं? सर आ गया समझ। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। वंशिका आपको आ गया बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब आपको लिखना होगा। अब देखो आगे की कहानी क्या है। सर दीपांशु भी आ गया। आ गया? ठीक है, एक मिनट। हाँ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपांशु कैसे हो? सर मैं तो कब से आ रखा हूँ, आपने नोटिस नहीं करा था। अरे मेरे को ना दिखाई नहीं देता असली में, मैं सीधे बस पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे नजर नहीं आता है, चक्कर ये। तो तुम्हें समझ में आ गया ना कंपनी क्या होती है? हाँ आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो आगे चलते हैं। एक मिनट, स्लाइड ही खत्म हो गई। चलो जी, तो आप लिखो कंपनी। तो एक डेफिनेशन तो आपने कंपनी की वो लिखी। दूसरी डेफिनेशन क्या है कंपनी की? कंपनी इज एन एसोसिएशन। कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है। कंपनी इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ मैनी persons। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी persons who contribute money, who contribute money। एक मिनट, हाँ यहाँ पे तुम्हारे यहाँ तो लाइट गई नहीं है ना? यहाँ पे लाइट चली गई है असली में। एक मिनट रुक जाओ, होल्ड करो जरा, मैं कुछ करता हूँ। आप आगे पढ़ो कंपनी का थोड़ा